यस, आपके इंडियन किचन में ये जो 5 चीजें हैं आपका वजन बढ़ा रही हैं। आप दुनिया के कोई भी हिस्से में रह रहे हो, अगर आप इंडियन घर का खाना फॉलो करते हो, आपके किचन की ये 5 चीजें आपको मिनिमाइज करनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा disclaimer. No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a magician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. Alright, वो 5 चीजें बताऊं उससे पहले वेट लॉस या वेट गेन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम सब लोगों का शरीर एक मशीन है। वो मशीन को चलाने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलती है हमारे खाने में से। हमें हमारे एज से हाइट वेट डेली फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए। वो 1200 हो सकती है, 1400 हो सकती है, 1600 हो सकती है, 1800 हो सकती है, 2000, 2500, 3000, डिपेंड्स, है ना। अभी लेट्स से आपने फाइंड आउट कर लिया कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। अगर आप उतनी कैलोरीज खाओगे तो आपका वजन बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा। अगर आप उससे कम कैलोरीज खाओगे तो आपका वजन कम होगा। अगर आप उससे ज्यादा कैलोरीज खाओगे तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है आपकी बॉडी ऐसा समझेगी कि ढिमका फलाना भाई अगले हफ्ते भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, तो अभी 2 रोटी की जगह पे 4 रोटी इसलिए खा रहे हैं बिकॉज आगे उनको जरूरत पड़ेगी। तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो मैं कहीं बचा के रख लेती हूँ, और वो बचा के रखने की जो जगह है उसको हम बुलाते हैं फैट स्टोरेज। तो हमारे शरीर में जो चर्बी जमा हुई है वो आपकी कैलोरी का स्टोरेज है, स्टोरेज की टंकी है। हमारे घर में जो चावल और गेहूं की टंकियां होती हैं, आपातकालीन सिचुएशन में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम गेहूं वहां से बेसिक निकाल सकते हैं। वैसे ही आपके शरीर में भी फैट इज नथिंग बट स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अब अगर आपको वेट गेन प्रिवेंट करना है, आपको चाहिए कि आपका वजन ना बढ़े, तो आपको कैलोरीज कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। ऐसी कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है वो आपको ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन बढ़ाएगा। नंबर 2, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको ऐसी चीजें खानी पड़ेंगी जिसमें कैलोरीज कम है। आर यू विथ मी? दिस इज प्योर थर्मोडायनेमिक्स। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम तो थर्मोडायनेमिक्स कैलोरी इन कैलोरी आउट में नहीं मानते हैं। पहले के जमाने के लोग तो नहीं कैलोरी वगैरह काउंट करते थे, ढिमका फलाना। वेल, आपके मानने या ना मानने से जो फिजिक्स का साइंस या फिजिक्स के लॉज है ना वो चेंज नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ग्रेविटी पे नहीं मानते हैं। टेरेस पे जाके छलांग लगाओ, आपको पता चल जाएगा। बिकॉज आपके मानने या ना मानने से फिजिक्स चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो आप? आपके पुराने जमाने के लोग जो नहीं फॉलो करते थे तो जरूरी नहीं कि सबके सब हेल्दी भी थे। Are you with me? अगर सारे पुराने जमाने के लोग हेल्दी होते तो इंडिया में बहुत सारे ओलंपिक्स मेडल आए होते, बहुत सारे मिल्खा सिंह होते, बहुत सारे पीटी उषा होते, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज नहीं होता। इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज हमने ओवर कंजम्पशन ऑफ चीजें किया हुआ है। हमारी बॉडी में ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरी की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ है, ओबेसिटी हुआ है, मेटाबॉलिक कंडीशंस आए। तो हमें वो विचारधारा में से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नाप तोल के एक परसेंट, एक ग्राम करना पड़ेगा, बट आपको अंदाजा तो लगाना पड़ेगा। बट वो हम अलग टेंजेंट में जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके किचन में 5 ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कैलोरी वाली है। उसको अगर आपने ध्यान से नहीं खाया, आप बाकी की सारी चीजें कंट्रोल में करके खा रहे हो, बट वो चीजों पे ध्यान नहीं दिया, आपका कैलोरी कंजम्पशन ऐसे बढ़ सकता है। उसमें सबसे पहले आता है हमारे किचन का कुकिंग फैट, विच इज घी, ऑयल या बटर। यहाँ पे बेस्ट कुकिंग ऑयल क्या है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, ये देख लेना। बट कोई भी ऑयल, चलो A2 काओ का, गिरनार का घी, आप शुद्ध घी यूज कर रहे हो, वो भी जरूरत से ज्यादा लिया तो उसके 1 ml के अंदर 9 कैलोरीज है। 1 चम्मच में 130 से 150 कैलोरीज चली जाएंगी। ऐसे आपको चाहिए 1400 के आसपास कैलोरीज लेट्स से। और आपने रोटी बनाई है, रोटी के अंदर थी 100 कैलोरीज, बट उसके ऊपर आपने 1 चम्मच घी लगाया, 130 कैलोरीज और डाल दिया आपने। कोई भी घी, तेल, बटर 1 ml 9 कैलोरीज, बिकॉज वो प्योर फैट है। कोई भी फैट आपको 1 ml 9 कैलोरीज देने वाला है। आप 1 चम्मच डालो, 120, 130 to 150 डिपेंडिंग अपन आपने कितना बड़ा चम्मच भरा है। उसमें से आप चीजें तलोगे तो वो जो उसकी जो अच्छी क्वालिटी थी वो भी गई। पाम ऑयल और घी के बीच में मेजर फर्क क्या है कि घी में उसमें अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स जो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा है, बट उसमें आपने चीजें तली, घी को हाई टेम्परेचर पे लेके गए तो उसमें जो अच्छी क्वालिटी वो गई। तो 1 उसका क्वांटिटी मैनेज करना है। आई एम नॉट सेइंग कि घी या तेल या बटर खाना बंद करना है, पर उसको कंट्रोल में तो खाना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज एक एडल्ट को 20 से 25 ml कुकिंग ऑयल या फैट या घी या बटर लगता है मिला के। हाँ, ऐसा नहीं कि 25 ml घी, 25 ml ऑयल, 25 ml बटर, ऐसा नहीं, सब मिला के 25 ml के आसपास। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाओगे, उसमें चीजें तलोगे, तो आपका वजन तो कम होने से रहा। फिर आप कितना भी शुद्ध सात्विक घर का खाना खा लो। नंबर 2,
हम सबके घरों में बादाम और अखरोट और सीड्स अभी फैशन आ चुका है। हमारे घरों में सालों साल से वो एक लग्जरी आइटम रही है। कोई मेहमान भी आता है तो हम शो ऑफ करने के लिए बादाम अखरोट पिस्ता वगैरह लेके आते हैं बाहर। और अभी हेल्दी के चक्कर में हमने नमकीन खाना कम किया है, बट उसकी जगह पे हम क्या कि मैं तो हेल्दी है, मुझे जब भी भूख लगती है बीच में तो मैं बादाम या अखरोट, नट्स या ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो नट्स एंड सीड्स हैं दे आर प्राइमरी सोर्सेस ऑफ फैट। उनमें भी 100 ग्राम में 500 से 650 कैलोरीज होती है, डिपेंडिंग अपन कौन सा नट या कौन सा सीड आपने लिया है। सोचो इसके बारे में। आप ऐसे मुट्ठी भर आपने बादाम उठा ली, मुट्ठी भर पीनट्स उठा लिया, मुट्ठी भर अखरोट या काजू या पिस्ता उठा लिया, फैट तो जा ही रहा है। 200 से 300 कैलोरीज ऐसे चली गई आपकी। आपको बीच बीच में जब स्नैकिंग करना होता है तो आपको ऐसी चीज खानी चाहिए जो लो कैलोरी में हो और आपके 2 मील्स के बीच का जो गैप है वो सस्टेन कराए। उसमें आपको 200-300 कैलोरीज नहीं डालनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बादाम या सीड्स नहीं खाने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ वो हाई कैलोरी है, उसको ऐसे ही नहीं खाने चाहिए। उसको आपकी कैलकुलेशन, आपकी कैलोरी बजट के हिसाब से आपकी डाइट में फिट करना चाहिए। तो 5-7 बादाम, 10 बादाम, 10-20 ग्राम सीड्स, वो आपके लिए प्रिस्क्राइब होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब भी मन किया फ्लैक्स सीड ऐसे ही मुखवास के तौर पे खा रहा है, बीच बीच में भूख लग रही है तो सीड्स खा रहा है। सीड्स के अंदर किशमिश है, ड्राइड क्रैनबेरीज एंड एप्रिकॉट वगैरह, अंजीर वंजीर सब डाला हुआ है। यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट कैलोरीज। एंड मैं आपको एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, बने रहो। नंबर 3, हम सब के घरों में, मैं बचपन से देखता हूँ, देयर आर 2 थिंग्स, नंबर 3 और 4 साथ में आ जाएगा। देयर आर 2 थिंग्स हमारे घरों में कॉमनली हमारे ग्रोसरी लिस्ट में होता ही होता है। एक है बिस्किट या रस्क, दूसरा है नमकीन। हमें जरूरत हो या ना हो, मेहमान आने वाले हो या ना हो, ये कांस्टेंट, ये रेगुलरली हमारे शॉपिंग लिस्ट में होता ही होता है। मैं मेरे घर की बात करता हूँ ना, हमारे यहाँ पे रतलामी या तीखी सेव हमेशा होती है। देयर आर 2 स्टील के डब्बे, दोनों डब्बे नमकीन से भरे होते हैं। और फिर फेस्टिवल सीजन आएगी, अभी श्रावण आया है, फिर दिवाली आएगी या नवरात्रि या गणपति के आसपास और नमकीन बनेगा। और हमारे डब्बे के डब्बे नमकीनों के तैयार होते हैं। हर साल पूरे घर की महिलाएं इकट्ठा होके पूरे साल की चिप्स वगैरह तैयार करती हैं। दैट इज वेरी हाई ऑन कैलोरीज। घर पे सुपरमार्केट खोलने की जरूरत नहीं है। आपको लास्ट पॉइंट जो मैं एनालॉजी देने वाला हूँ, वो एनालॉजी से आपको और पता चलेगा कि व्हाई दीज थिंग्स आर कॉजिंग ट्रबल to your goals. And mind you, I'm not saying those are bad or good. I'm saying वो high in calories हैं। आपको कैलोरीज कहाँ स्पेंड करनी है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। You have to decide कि आपको बचत कहाँ करनी है। आपको वेट लॉस करना है तो कैलोरी के बजट में खाना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा खाओगे, कितना भी क्लीन खाओगे, दिक्कत है। और ऊपर से आपने तली हुई चीजें डाली तो और दिक्कत है, बिकॉज अच्छे वाला न्यूट्रिएंट तो चला ही गया और वो आपको हार्ट कंडीशन या मेटाबॉलिक कंडीशन दे सकता है। और ये जो नमकीन या बिस्किट्स या चॉकलेट्स या रस्क वगैरह होते हैं, दे आर हाईली पैलेटेबल। उनका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आप 1-2 पे अटकोगे नहीं। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो 2 पार्ले जी खाने के लिए पैकेट खोलते हैं और पूरा पैकेट खत्म करते हैं। गुड डे का 2 बिस्किट नहीं खाया जाएगा, नमकीन इत्तू सा नहीं खाया जाएगा। यू वुड नीड हाफ अ पैकेट ऑफ नमकीन। तो जब तक जीभ पे कंट्रोल नहीं है तब तक हम उसको घर पे ऐसा खुला रख नहीं सकते। इट्स लाइक आपको अल्कोहल कंजम्पशन कम करना है और आपके हर कवर्ड के अंदर अल्कोहल की बॉटल पड़ी हुई है, कैसे चलेगा? सो ये घर पे दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट 5th वन, ये है ना, हमारा थोड़ा हेल्दी बायस पे आता है एंड ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। होम मेड पनीर। बहुत सारे लोगों को अभी पता चला है प्रोटीन का इंपॉर्टेंस, तो हम सब लोग प्रोटीन खाने लगे हैं, राइट? और सबको पता चला है कि वेजिटेरियन खाने में पनीर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। यस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, नॉट द बेस्ट। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। बिकॉज हमारा जो फुल फैट मिल्क में से पनीर बन रहा है उसमें 100 ग्राम में आपको 350 कैलोरीज मिल रही हैं और उसमें से प्रोटीन की कैलोरीज बहुत कम है। 19 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, आपको 22 ग्राम फैट मिल रहा है। इफ यू आर ईटिंग समथिंग फॉर प्रोटीन, उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, फैट है उसके अंदर। होममेड पनीर जो फुल फैट काउ मिल्क या बफेलो मिल्क से बन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, उसमें प्रोटीन से ज़्यादा फैट मिल रहा है। आपने कभी कभार उसको खा लिया, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसको कैलोरी बजट में डाल के खा लिया, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए खा रहे हो तो यू आर स्पेंडिंग मेनी मोर कैलोरीज इन कंपेरिजन टू पनीर्स अवेलेबल इन द मार्केट। आई नो आपके दिमाग में आएगा कि यार ये बाहर का खाना खाने की क्यों बातें कर रहा है। आई नो मार्केट में बहुत सारे अडल्ट्रेटेड फेक पनीर आ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट मार्केट
मार्केट में अच्छी ब्रांड्स भी हैं जो लो फैट पनीर बना रही हैं। पनीर में से वो फैट जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल के आपको जितना प्रोटीन चाहिए उस हिसाब से दे रही हैं। देयर आर ब्रांड्स जो लो फैट पनीर बनाते हैं जिसमें 100 ग्राम में सिर्फ और सिर्फ 6 ग्राम फैट मिल रहा है, 19 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, समटाइम्स मोर ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। सो देयर आर सर्टेन ब्रांड्स जिसके लिंक्स मैं नीचे छोड़ रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कहीं पे मिलावट है, आपके लोकल किराने वाला आपको दाल में कंकड़ डाल के बेच रहा है, तो आप दाल खाना बंद नहीं करोगे, आप बेटर किराने वाला ढूंढोगे। सेम एक कंपनी वाला अगर पनीर में एडल्ट्रेशन कर रहा है तो सारा पनीर नहीं खराब होता, वो ब्रांड खराब थी, आपको बेटर ब्रांड ढूंढनी है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, चेक करो। दीज आर द 5 थिंग्स विच आर एक्सीडिंग योर कैलोरी इनटेक। आपको पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में कंफर्मेशन बायस। हमें किसी ने बोल दिया ना घी इज अमेजिंग फॉर योर हेल्थ, आप उसकी क्वांटिटी को कंसिडर ही नहीं करोगे। भाई घी इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट, गुड क्वालिटी, बट जरूरत से ज्यादा कैलोरीज देगा। पनीर होममेड इज गुड बिकॉज आप इंग्रेडिएंट्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, बट वो तभी आप कंट्रोल कर पाओगे जब आपके बैकयार्ड में गाय या भैंस बंधी हुई है, आप उसका दूध निकाल के बना। दूध तो बाहर से ही आ रहा है ना, तो माइट एज वेल पनीर भी बाहर से ही ले लो, अच्छी ब्रांड का पकड़। नमकीन, बिस्किट, सीड्स, नट्स, ये सारे हाई इन कैलोरीज हैं, आप उसको ऐसे ही नहीं खा सकते, उसको जरूरी मात्रा में खाना है। एंड ये सारी चीजें समझने के लिए एक एनालॉजी देता हूं मैं आपको। आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो ऑन गूगल, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जो भी AI आप यूज करते हो वहां पे जाओ, अपना डेली कैलोरी बजट निकालो। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। नाउ आप एक लिस्ट बनाओ कि आप क्या क्या खाते हो ऑन अ डेली बेसिस, उसका कैलोरी निकालो कि इसमें इतनी कैलोरीज हो। जैसे एक रोटी में 100 कैलोरीज होती है, वैसे आपको हर फूड आइटम जो आप रेगुलरली खा रहे हो उसकी कैलोरीज का बिल पता चलेगा कि इसमें इतना है। नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर कैलोरीज एज मनी। अगर आपको 1600 कैलोरीज हैं दिन की स्पेंड करना, तो आप मुट्ठी भर बादाम में 300 कैलोरी नहीं स्पेंड करना चाहोगे, एक चम्मच घी में 150 कैलोरी नहीं स्पेंड करना चाहोगे। यू वुड रादर ईट समथिंग, वो कैलोरीज में से आइडियली ईट समथिंग विच इज प्रोटीन और फाइबर रिच। क्यों? क्योंकि प्रोटीन और फाइबर रिच चीजें खाओगे तो आपका पेट भरा भरा रहेगा, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, आपका कैलोरी कंट्रोल में रहेगा और आपका वजन कम होगा। आप खाने के लिए चर्बी, बादाम, अखरोट, बिस्किट, पिस्ता, नमकीन, ये सब भी खा सकते हो। उसको बजट में खाओगे तो आपका वजन तो कम होगा, बट बजट में खाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज दे आर डिजाइंड टू बी हाई इन कैलोरी, दे आर हाई इन कैलोरी, सो डिफिकल्ट है ना। तो दिस वाज अ टाइनी वीडियो ऑन 5 थिंग्स विच आर कॉजिंग यू एक्सीड योर कैलोरीज ऑन अ डेली बेसिस, जो आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप मुझे बताओ ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो आपके घर में है जो मैंने मिस आउट कर दिया है बट दे आर हाई इन कैलोरीज। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। एंड अगर आप मुझसे अपनी डाइट के बारे में, अपने घर के खाने की डाइट के बारे में बात करना चाहते हो, कंसल्टेशन डिटेल्स मैं नीचे दे रहा हूँ, कुछ सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, स्पेशली जो अपने घर पे खाना बनाते हैं और जो उनको इन बातों का अंदाजा ही नहीं है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक याद रखो कि हेल्दी ईटिंग कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकता है बट है नहीं। और इसके बारे में और जानना है तो मेरे स्टैंड अप शो पे आ जाओ, डिटेल्स दिए मैंने डिस्क्रिप्शन में।